हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं, जिसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 144 लिखेंगे, इधर इसका एलसीएम लेंगे। 144 2 से काटेंगे 7 72 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 36 आएगा। फिर काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे वो 18 दूना 36 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। ये आपका पूरा कट चुका। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणे 3 और गुणे 3, जिसमें हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 1 2 3 4। 2 का स्क्वायर 4 गुणे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2। घातों का योग हो जाएगा, घातों का योग बराबर करेंगे तो 4 + 2 बराबर 6 आ जाएगा। यही हो जाएगा हम सबका आंसर। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होता है संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे दी गई संख्याएं 1656 और 4025 है। उसके आगे अब हम हल पर आ जाएं। इसमें से देखेंगे जो छोटा होगा उससे भाग देंगे, तो इसमें छोटा 1656 है और इसको भाग देंगे 4025 को। चलिए देखते हैं। 2 बार लेकर जाएंगे। 16 दूना 32 और हासिल आकर होकर आएगा तो 33 12 होगा। उसके बाद घटा दीजिए, 5 में से 2 गई, 3 1 713 आ गया। अब इधर लगाएंगे ये 1656 कट करेंगे। फिर इसको 7 दूनी 14 2 बार ले जाएंगे, 1426 हो जाएगा। फिर इसको कट देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये बचेगा 302। आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब ये इसको करेंगे 713 को। अब 3 बार लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा 190। इसमें आपका बचेगा 23। फिर करेंगे ये उतारेंगे 230। 230 उतारेंगे। उसके बाद 23 10 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 230 ही, और ये पूरा कट गया। अब इसको
आराम से हम सबको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग में है। चलिए इसको लिख देंगे। इसलिए संख्याओं 4025 व 1656 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 4025 बराबर 1656 गुणे 2। यहाँ 2 बार गए हैं ना, वही लिख रहे हैं 2, और प्लस यहाँ जो आया वही 713, यही लिखा गया है। ये जो यहाँ पर आया 713। अब चलिए आगे करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर की औकात रखता है पेपर में आने के लिए। संख्याओं 1656 व 713 के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 1656 बराबर 713 गुणे 2। यहाँ फिर 2 बार ये प्लस 230, ये वाला 230, फिर वही चूंकि आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि शेषफल 30 नॉट इक्वल टू 0, यही यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यही वाला। फिर हम आ जाते हैं अब अपने अगले पड़ाव पर। ऐसे आप इसको फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। अब संख्याओं 230 व 230 के लिए करते हैं। 713 बराबर 230 ब्रैकेट गुणे 3 प्लस 23। चलिए आगे चलते हैं। यही यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा, चूंकि शेषफल, और पर लिख देते हैं बराबर 230 नॉट इक्वल टू 0। अब हम आ जाते हैं फिर से। अब संख्याओं 230 व 23 के लिए बहुत आसान सा। 230 बराबर 23 ब्रैकेट गुणे 10 और बराबर 0। चूंकि यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, चूंकि शेषफल 0 और भाजक 23 है, अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 23।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर हल डाल दीजिए, हम लोग हल कर रहे हैं। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसलिए इसे ये बटा बी, या आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, b/c कुछ भी कर सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और b नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 5 + √3 बराबर ये प्लस a/b। चलिए आगे हल करते हैं। उपयुक्त समीकरण को पुनरावृत्त करने पर, यानी पुनः रखने पर, आप भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो a/b - 5 बराबर √3। अब जहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन तो जरूर देख के जाना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे √3 अपरिमेय संख्या या √2 अपरिमेय संख्या या 5 + √3 अपरिमेय संख्या, ये जरूर आएगा। जहाँ a/b और -5 परिमेय, बस क्या है, थोड़ा ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, परिमेय संख्याएं हैं। अतः इसका अंतर भी संख्या होगी। चलिए, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि, यानी हमें संदेह है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः लास्ट है, बस हो गया, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया आंसर।
चलिए, आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर भी लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, हल लिखते हैं। हल माना √2 परिमेय संख्या है। चलिए फिर वही होगा जिस तरह आपको अभी बताया है ना, वैसे ही करना, बस थोड़ा √2 बराबर ये बटा b के रूप में लिखेंगे। अभी आपको बताया है जहाँ a और b सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य हैं। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बस खाली लिखना ज़्यादा है इसमें, और क्वेश्चन में दम नहीं है कुछ भी। चलिए √2 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और बराबर ये स्क्वायर बटा b स्क्वायर। b इधर आ जाएगा तो 2b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर 2a स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, विभाजित करता है, पॉइंट है 2a को भी विभाजित करेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल मजाक से हटकर सीरियसली पढ़िएगा। तब हम ये बराबर 2m लिख सकते हैं। इसमें बता दीजिए कहा है m कोई पूर्णांक है, यानी कुछ भी आप मान सकते हैं। आगे और करते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब समीकरण 1 में ये बराबर 2m रखने पर ये जो निकल के आया था आपका, ये समीकरण 1 है ये। चलिए आगे देखते हैं कुछ। चलिए रख देते हैं 2b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, फिर 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब b स्क्वायर बराबर 2m, 2 दूनी 4, 2m स्क्वायर। अब फिर लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर दूसरी पॉइंट 2b को भी विभाजित करेगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम कह सकते
हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, बिना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिना देर गंवाते हुए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो इसका क्वेश्चन होगा 1 नंबर 13/31/25। तो चलिए कर देते हैं हल लिखेंगे, उसके बाद 13/31/25 बराबर करेंगे तो 13, इसका एलसीएम इधर ले लेंगे। आप पहले दिखा देते हैं आपको, ऐसे खींचिए, एलसीएम दीजिए, 31 25 आप काट लीजिएगा। फिर काटेंगे बचेगा 625, फिर 5 से काटेंगे, फिर 125 बचेगा, फिर जब काटेंगे तो 50 25 25 पंचे 125 बचेगा, फिर कटेगा भी। अब काटेंगे 50 25 5 बचा, फिर एक बार 5 से काटेंगे, हो गया। अब देखिए 2 4 1 5, 1 2 5 गुणे 5 5 5 गुणे 5, ये 5 बार हो गया। चूंकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः छोटा क्वेश्चन है, 31/25 का दशमलव प्रसार शांत है, ये अलग है। और मैंने आपको वास्तविक संख्याएं का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इसी टॉपिक पर पूरा क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसके आगे कौन सा वीडियो चाहिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ना समझ में आया हो तो आप दोबारा कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। और आप जब यहाँ तक जब वीडियो देख ही लिए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।